हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट। ऑलमोस्ट हमने रेगुलेशंस नंबर 159 को कंप्लीट किया था और आज की रेगुलेशंस है रेगुलेशंस नंबर 160, वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। वेलोसिटी ऑफ एयर करंट एक्चुअली मैटर्स ऐसा है कि वैकेंसी आ चुकी है और सभी लोग प्रिपरेशंस में हैं, तो मैं भी प्रिपरेशंस में ही हूँ। तो ज़्यादातर मैं समय दे नहीं पा रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट जब भी मुझे थोड़ी बहुत मन करे या खाली समय मिले तो बाकी की रेगुलेशंस को हम लोग देखेंगे। बट आप ये मतलब फुल्ली मैं बता दे रहा हूँ कि ओवरऑल कंप्लीट नहीं हो पाएगा रेगुलेशंस। और एक अनबेनिफिट बोलिए या डिमेरिट बोलिए कि नए रेगुलेशंस की फिर से ड्राफ्टिंग हो चुकी है और समथिंग पारित होने में भी उम्मीद है 30-40 दिन जो भी है वो हो जाएगी। तो जो भी रेगुलेशन 2017 से अकॉर्डिंग हमारी जो वीडियो बनी है, हमने जो मेहनत करा है या आपने भी जो मेहनत की है करा है, तो आई थिंक वो सारे ना खत्म हो जाएंगे। तो एनीवेज, अब 2017 पे मेहनत भी करना हमारे लिए सही नहीं है, बट एज ए वैकेंसी के लिए ओके। तो जब तक वैकेंसी है, जब तक पारित नहीं हो जाए तो रेगुलेशन 2026 तक आप इसको देखो ओके। कहता है वेलोसिटी ऑफ एयर करंट। किसी को पता है एयर करंट की मेजरमेंट किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं? बताइए, एनीवन? हाइग्रोमीटर? नो, हाइग्रोमीटर इज हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करते हैं ओके। तो एयर वेलोसिटी के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट है, एक वेलोमीटर, एक एनीमोमीटर। एनीमोमीटर ना, हाँ एनीमोमीटर। इसकी मेजरमेंट करने के लिए एक हमारे पास वेलोमीटर है, वेलोमीटर, और दूसरी एनीमो, एनीमोमीटर। स्पेलिंग देखना, ANEMO, ANEMO मीटर ओके। और वेलोमीटर, ये दोनों क्या करते हैं? एयर मेजरमेंट करते हैं। एयर मेजरमेंट, एयर मेजरमेंट यानी कि वेलोसिटी ऑफ एयर को ये। देन आफ्टर अगर आप मैनोमीटर यूज करेंगे तो गॉस वेलोसिटी को निकालते हैं, ठीक है। सारे इंस्ट्रूमेंट मेरे को मतलब कंफ्यूज हो गया, मैं बहुत दिनों के बाद ये रेगुलेशंस को पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोग के साथ साथ रिवाइज भी कर लिया, चलो अच्छी है। तो इंस्ट्रूमेंट में अगर बैरोमीटर देखें तो बैरोमीटर क्या मेजरमेंट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। बैरोमीटर, बैरोमीटर क्या मेजरमेंट करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर जिसका यूनिट पास्कल होता है ओके। देन आफ्टर हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर रिलेटिव हाइग्रोमीटर स्पेलिंग HYG ROMET। तो ये क्या मेजर करता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ओके। देन आफ्टर काटा थर्मोमीटर, टेम्परेचर एंड एयर वेलोसिटीज और रिलेटिव ह्यूमिडिटी तीनों मेजर करता है। वाह, वेरी गुड। तो थर्मोमीटर से आप याद देखा जाए जनरल जब फीवर लगती है तो थर्मोमीटर से क्या हम लोग मेजर करते हैं? बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ एयर टेम्परेचर की मेजरमेंट होती है, टेम्परेचर ऑफ एयर वेलोसिटी, टाटा थर्मोमीटर। तो इसको लिखने की जरूरत उतनी भी नहीं। मैनोमीटर, गॉज वेलोसिटी। पीटोट ट्यूब क्या? स्टैटिक प्रेशर्स एंड वेलोसिटी प्रेशर्स, टोटल प्रेशर्स। पीटोट ट्यूब स्टैटिक प्रेशर्स और टोटल प्रेशर्स और वेलोसिटी प्रेशर्स ओके। तो बेसिकली क्वेश्चंस ये हाइग्रोमीटर के बहुत देखे गए हैं,
बैरोमीटर, एनीमोमीटर, और ये बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। और भी बहुत इंस्ट्रूमेंट है मेथानोमीटर, मीथेन को, बट अभी हम लोग एयर करंट पढ़ रहे हैं ना, वेलोसिटी, तो इसको अभी आप देखो। कैमरा ठीक है, रहने दो। 11:36 हो रही है, 11:30 बजे। Equations 160, 160 में क्या है? The velocity of air current measured in meter per minute at a place shown in table column 2 shall be not less than the shown in column 3 for the different seams shown in column 1। जो भी टेबल में डाटा दी गई है उसके अकॉर्डिंग एयर मेजरमेंट, यानी कि उस तरह के मेजरमेंट होनी चाहिए, मेजरमेंट। ओके, तो एक तरफ है डिग्री ऑफ गैसीनेस और दूसरी तरफ प्लेस वेयर वेलोसिटी ऑफ एयर टू बी मेजर, और तीसरी तरफ वेलोसिटी ऑफ एयर। तो ये चार्ट बना लीजिए, देख के ही बनाइए, लेकिन बनाए क्योंकि मुझे भी याद नहीं है ये चार्ट। और अभी ऐसी सिचुएशंस हो चुकी है कि भाई डिग्री ऑफ गैसीनेस, एक कॉलम, then after place where velocity of air is to be measured। और यहाँ वेलोसिटी ऑफ एयर। ओके, तो चलिए फर्स्ट डिग्रीज और सेकंड डिग्रीज को एक साथ रखा गया है। फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री। तो कोई हमें बता सकते हैं फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री जैसी सीम्स क्या होती हैं और क्या उसमें प्रोडक्शन रेट होती है, कितने इन्फ्लेमेबल गैस मिलने पे फर्स्ट डिग्री या फिर सेकंड डिग्री बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी होमवर्क है, आप कर लो। तो फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री, ओके, पहला पॉइंट है 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस वेदर वर्किंग इज डिसकंटिन्यूड ऑन द इनटेक साइड और द ब्रैक्टिस और पार्टीशंस। पहला पॉइंट है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस, फ्रॉम द 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस whether working or discontinued on the intake side, on the intake side of the bracteae or partitions of the bracteae or partition। ओके,
कितनी होनी चाहिए? 4.5 मीटर फ्रॉम दी फेस, जहां पे काम चल रहा हो या डिसकंटिन्यू हो, या फिर इनटेक साइड ऑफ द ब्रैकेट्स और पार्टीशंस, उस जगह पे एयर वेलोसिटीज कितनी होनी चाहिए? वेलोसिटीज जो होनी चाहिए वो 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। ओके, और देन आफ्टर 7 मीटर आउट बाय of the discharge end of an air pipe. 7.5 meter out by of the discharge end of the discharge end of air pipe, end of air pipe. 7.5 meter out by of the discharge end of the air pipe. यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो 15 मीटर पर सेकेंड के अकॉर्डिंग। ओके, और इसी में एक पॉइंट और है, थर्ड पॉइंट, एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवाल फेस, एट द maximum span of lingual phase, span of lingual phase, वहां पे कितनी होगी? 60 मीटर पर मिनट। अच्छा, मिनट है कि सेकेंड है, मेरे को कंफर्म करने दो तो पहले, क्योंकि the velocity of air current measure is per minute at the place column 2 and shall not less than the column 3 for the different sum of sign in the table. Okay, तो ये पर मिनट है, मीटर पर मिनट। ओके, मीटर पर मिनट यूनिट रखी गई है, सेकेंड नहीं है, मीटर पर मिनट। ओके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जहां और 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यू, जहां पे फेस से 4.5 मीटर क्यों ना वो वर्किंग में हो, वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यू, काम चल रहा हो या बंद हो, वहां पे 4.5 मीटर के पीछे आपको 30 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग एयर वेलोसिटी रखनी है। उसके बाद इनटेक साइड ऑफ द ब्रैकेट्स और पार्टीशंस, इनटेक साइड ऑफ द ब्रैकेट्स और पार्टीशंस। ओके, 30 मीटर पर मिनट। उसके बाद 7.5 मीटर आउट बाय ऑफ द डिस्चार्ज end of the air pipe is 15 meter per minute at the maximum span of longwall phase 60 मीटर पर मिनट। तो ये डाटा है, याद करिए, मेरे को भी याद करना है। तो 4.5 मीटर पर महीने फिर वर्किंग 30 मीटर पर मिनट, 7.5 आउट बाय into the अच्छा, इसमें नोट लेस देन भी आपको लगाना है। ओके, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डिग्री इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, ये हो गई। अब आते हैं ना, फर्स्ट डिग्री हो, सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो, फर्स्ट डिग्री हो, सेकेंड डिग्री हो या थर्ड डिग्री हो, इंटरमीडिएट कनेक्शंस बिटवीन, क्या लिखा है इसमें, फर्स्ट और सेकेंड डिग्री था ना, अब ये क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री। इसमें क्या है कि इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन, इमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन
कनेक्शन कितना रखना है, कनेक्शन फ्रॉम द फेस कितना रखना, नॉट लेस देन दी 30 मीटर पर मिनट। ओके, ये तीनों में इतना रखना है। अब आते हैं सिर्फ थर्ड डिग्री की बात करते हैं। पहला बात हमने सब फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री करा, यहाँ पर फर्स्ट डिग्री, थर्ड डिग्री और सेकंड डिग्री तीनों को मर्ज करके करा। अब जो थर्ड डिग्री की बात रखी गई है, थर्ड डिग्री 4.5 मीटर फ्रॉम द फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड और इनटेक साइड ऑफ द ब्रैक्टिस और पार्टीशियंस। जो फर्स्ट वाली बात है ना 4.5 मीटर, कहाँ से 4.5 मीटर फ्रॉम फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यूड, वर्किंग और डिसकंटिन्यू, बाकी सेंटेंस आप देख लो। 4.5 मीटर यहाँ पे कितना रखना है, 45 मीटर पर मिनट के हिसाब से रखना है, 45 मीटर पर मिनट के हिसाब से। और दूसरी आउट बाय कहाँ से 7.5 मीटर out by 7.5 meter out by the discharge end of the air pipe, discharge in the air pipe। इसमें कितना रखना है 25 मीटर पर मिनट, 25 मीटर पर मिनट। एंड लास्ट इज एट द मैक्सिमम स्पेन ऑफ लॉन्गवॉल फेस में, एट द मैक्सिमम स्पेस ऑफ द लॉन्गवॉल फेस बोल लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 75 मीटर पर मिनट। ओके, लास्ट वाले सेंस लिखा नहीं, आप लिख देना या फिर और लिख ही देता हूँ, 2 मिनट के लिए क्या माता फिर करोगे। At the maximum span, at the maximum span of the longwall face, कितना 75 मीटर पर मिनट। ओके, मतलब सेंटेंस वही थे, बस ये डाटा चेंज हुआ था और ये डाटा मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री। ओके, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड डिग्री रहा तो इंटरमीडिएट आउट बाय वेंटिलेशन कनेक्शन फ्रॉम द फेस, वहां पे नॉट लेस देन दी 30 मीटर पर मिनट, नॉट लेस देन दी 30 मीटर पर मिनट। ओके, और मैं नॉट लेस देन दी लिख नहीं रहा हूँ पर प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो नॉट लेस देन दी ही आप आंसर करेक्ट करके आएंगे। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड डिग्रीज 4.5 मीटर फ्रॉम एनी फेस वेदर वर्किंग और डिसकंटिन्यू इनटेक साइड ऑफ दी ऑन दी इनटेक्स ऑन दी है और नहीं ऑन दी इनटेक साइड ऑफ दी ब्रैक्टिस एंड पार्टीशन, वहां पे भी 30 मीटर पर मिनट के हिसाब से। क्या हो गया हाँ, इसमें सेकेंड और फर्स्ट डिग्री की बात की गई है कि सेकेंड और फर्स्ट डिग्री में जहाँ पे फेस से 4.5 मीटर की दूरी हो, ठीक है, इनटेक साइड ऑफ द ब्रैक्टिस और पार्टीशियंस, वहां पे 30 मीटर पर मिनट के हिसाब से रखना है। ओके, और 7.5 आउट बाय डिस्चार्ज ऑफ द एंड ऑफ एन एयर पाइप, वहां पे 15 मीटर पर मिनट के हिसाब से रखना। एट दी मैक्सिमम स्पेन और लॉन्गवॉल फेस, वहां पे 60। ये सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री की बात है। और थर्ड डिग्री में क्या हो जाएंगे, थर्ड डिग्री में हो जाएगा 45 मिनट, इधर है 45 मिनट, 25
45 मीटर पर मिनट, 25 मीटर पर मिनट एंड 75, 45 25 75, 30 50 60। ओके, यही रेशियो, और कुछ है नहीं। और अगर चीफ इंस्पेक्टर की ओपिनियन हो तो ये जो वेलोसिटी जितनी भी रखनी है वो अपने अनुसार कर सकते हैं। नेक्स्ट रेगुलेशन 161 है, ऑक्सिलरी है। एक्चुअली अभी मन भी नहीं कर रहा मेरे को, कंफ्यूजन भी है, तो मैं निकलता हूँ। बाय। ये याद करने वाले डाटा है, ठीक है, और आई थिंक आप समझाने के इसमें कुछ है भी नहीं, तो क्या इसमें मैं बात रखता। हाँ, मेरे को भी याद नहीं था सिंपल में, इसलिए देख के लिखा और बताया आपको, बाकी और कुछ है नहीं। चलो फिर, बाय।